हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। तो जैसे कि हम लोग जनजातीय विद्रोह के क्रम को देख रहे थे और उसमें आज आप लोग को पढ़ना है भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह और तिलका आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। भोक्ता विद्रोह देखते हैं। ये 1770 ईस्वी से लेकर 1771 ईस्वी का ये समय था। इनके समय में ये चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह एक साथ एक दूसरे के पूरक घटना। इसके पहले मैंने चेरो विद्रोह को करा दिया। तो चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह एक दूसरे की पूरक घटना है, एक साथ ही चल रही थी। ये राजा चित्रजीत राय के साथ दीवान के रूप में कार्य करने वाला जयनाथ सिंह भोक्ता था। तो मैंने चित्रजीत राय के बारे में बताया कि ये रंजीत राय के पोता थे और जब जय सिंह ने जब इसको रणजीत सिंह को की हत्या करके और खुद राजगद्दी पर बैठा तो चित्रजीत राय उस गद्दी के उत्तराधिकारी अपने आप को मानते थे और चाहते थे कि वो उन्हें पलामू का गद्दी मिल जाए। लेकिन जयनाथ सिंह के साथ ये लोग मिलकर और ये पलामू की गद्दी को पे ये लोग बैठे और जब राजा की गद्दी पर ये बैठे तो राजा चित्रजीत राय के साथ दीवान के रूप में दीवान जो थे वो जयनाथ सिंह भोक्ता थे। ये एक भोक्ता थे जयनाथ सिंह। तो दीवान का तात्पर्य प्रधानमंत्री होता था, दीवान का तात्पर्य प्रधानमंत्री से होता था। तो अंग्रेज सीधे जयनाथ सिंह से ही बात करते थे। अंग्रेज को यदि कोई बात होता था तो वो जयनाथ सिंह से ही डायरेक्ट बात करते थे। तो 9 जनवरी 1771 ईस्वी को पटना काउंसिल का पत्र जयनाथ सिंह ये 9 जनवरी 1771 ईस्वी को पटना काउंसिल का पत्र जयनाथ सिंह को गुलाम हुसैन खान के मार्फत मिला, जिसमें उसे पलामू किला कंपनी के हवाले कर देने का आदेश दिया गया था। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अगर उन्हें कोई सूचना देनी होती थी वो जयनाथ सिंह को देते थे। तो 9 जनवरी 1771 ईस्वी को पटना काउंसिल के द्वारा एक पत्र जयनाथ सिंह को भेजा गया और वो किसके द्वारा भेजा गया था? तो वो गुलाम हुसैन खान के द्वारा भेजा गया था और उसमें यह लिखा हुआ था कि ये उससे पलामू किला जो है वो कंपनी को के हवाले करने का आदेश दिया गया था। यहीं से भोक्ता विद्रोह प्रारंभ होता है क्योंकि जयनाथ सिंह एक भोक्ता थे। यह चेरो लोगों के साथ लड़ा गया था। जयनाथ सिंह पलामू किला छोड़ने को तैयार था किंतु कुछ शर्तों के साथ। ये चाहते थे कि वो मतलब ये इनका ऐसा कहना था कि ये पलामू किला को छोड़ देंगे लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। चूँकि कंपनी पलामू किला हथियाने पर आमदा थी, वो ये ऐसा नहीं चाहती थी, वो कोई शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसको पलामू किला हथियाना ही था। इसलिए वो अंग्रेज़ों ने जयनाथ सिंह के द्वारा रखी गई शर्तों को अनुचित कहकर उन्हें मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आपकी ये शर्त जो है वो अनुचित है, इसलिए इसे हम लोग मानेंगे नहीं। तो इस कारण लड़ाई छिड़ गई। भोक्ता और चेरो दोनों ने साथ मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। दोनों साथ मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किए किंतु भोक्ता सरदार जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया और अंग्रेज़ों ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया। भोक्ता सरदार जो था जयनाथ सिंह वो क्या किया कि वो भाग गया पलामू, सरगुजा भाग गया और अंग्रेज़ों ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। अब देखते हैं घटवाल विद्रोह। तो घटवाल विद्रोह में आप लोगों को क्या पढ़ना है देखिए। तो घटवाल विद्रोह ये कब हुआ था? 1772 से लेकर 1773 ईस्वी। तो पहाड़ियों के रास्ते से महसूल वसूल करने वाले को घटवाल कहा जाता था। जो महसूल वसूल करते थे पहाड़ियों के रास्ते में तो उसे घटवाल कहा जाता था। तो 1772 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हजारीबाग खासकर रामगढ़ राज्य के घटवालों के द्वारा किए गए विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा गया। तो जो ये हजारीबाग और रामगढ़ के क्षेत्र में ये घटवालों के द्वारा जो विद्रोह किया गया वही घटवाल विद्रोह था। ये समय था 1772 ईस्वी का और अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये किया गया था विद्रोह। तो यह विद्रोह अपने राजा के प्रति किए गए अंग्रेज़ों के दुर्व्यवहार का विरोध था। तो ये जो विद्रोह था वो उनके जो राजा थे उनके प्रति किए अंग्रेज़ों का जो दुर्व्यवहार था उसी के विरोध में इन लोगों ने विद्रोह किया घटवालों ने। तो रामगढ़ के नरेश थे मुकुंद सिंह। अब चलिए कहानी की तरह इसको पढ़ते हैं। तो रामगढ़ के एक राजा थे मुकुंद सिंह। तो इनके राज्य पर जब उनके एक संबंधी तेज सिंह ने अपना अधिकार जताया तो उनका एक संबंधी था तेज सिंह, तो वो क्या किया इनके राज्य पर अपना अधिकार जताया। तो अंग्रेज़ों ने तेज सिंह का समर्थन किया
तो अंग्रेज चाहते ने तेज सिंह का समर्थन किया। तो मुकुंद सिंह पर अंग्रेज कैप्टन जैकब कैमक ने दक्षिण की तरफ से एक साथ हमला बोला। क्या किया कि एक तरफ दक्षिण की तरफ से कैप्टन जैकब कैमक और उत्तर की तरफ से तेज सिंह ने एक साथ दोनों ने हमला बोला और मुकुंद सिंह इसमें भाग खड़ा हुआ। तो घटवाल मुकुंद सिंह के वफादार थे। कौन थे? घटवाल। तो इनका ऐसे भाग खड़ा होना या इनको ऐसी इस तरह प्रकार से अपदस्थ करना इनको पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में छई व चंपा राज्य के रैयतों ने भी रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह का साथ दिया। तो जो रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह था उनका साथ छई और चंपा के राज्य तो दे ही रहे थे, साथ साथ घटवाल भी दे रहे थे। तो इस विद्रोह की खास बात यह थी कि इस विद्रोह में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। उनको ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था, ना घटवालों को, ना मुकुंद सिंह को, ना अन्य रैयतों को और ना ही अंग्रेजों को। तो घटवालों को अंग्रेजों ने समझा बुझाकर शांत करा दिया। तो जो घटवाल थे उनको अंग्रेजों ने बातचीत के द्वारा इस समस्या का हल निकाला और उनको समझाया बुझाया और उनको शांत कराया। घटवालों और रैयतों को जब यह लगा कि मुकुंद सिंह किसी भी कीमत पर पुनः राजा नहीं बन सकता, उनको लगा कि मुकुंद सिंह राजा नहीं बन सकता, तो वे भी उसका साथ छोड़कर अपने अपने काम धंधे में लग गए। इस प्रकार यह विरोध बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए समाप्त हो गया और बाद में अंग्रेजों ने घटवालों के कई रियायतें प्रदान की। तो घटवालों का अंग्रेज़ों ने उनको पुरस्कार स्वरूप कई रियायतें भी उनको प्रदान की, क्योंकि घटवालों ने इनके साथ कोई युद्ध नहीं किया था और फिर से अपने काम में लग गए थे विद्रोह को त्याग करके। अब आते हम लोग पढ़ते हैं तिलका आंदोलन के बारे में। तो ये इसका समय था 1784 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी का। देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। तो तिलका मांझी ने सन 1784 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध यह आंदोलन प्रारंभ किया था। तो तिलका मांझी जो थे वो सन 1784 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये आंदोलन था उनका, और ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था सन 1784 ईस्वी में। इसी को तिलका आंदोलन के नाम से जाना जाता था। चूँकि इस विद्रोह के जो नेता थे वो तिलका मांझी थे, इनके नाम पर ही इस आंदोलन का नाम रखा गया। और ये आंदोलन हुआ था 1784 ईस्वी में शुरू हुआ था। और ये किसके विरुद्ध था? तो ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध था। यह आंदोलन अंग्रेज़ों की फूट डालो नीति के विरोध में था। और किस प्रकार से था वो आगे बताना है। यह आंदोलन अंग्रेज़ों के फूट डालो नीति के विरोध में था। 18वीं सदी के अंतिम वर्ष में राजमहल क्षेत्र में संथालों का प्रवेश हुआ। तो संथालों का प्रवेश कब हुआ? तो 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में। तो राजमहल क्षेत्र जब संथाल आदिवासियों के राजमहल प्रवेश का पहाड़िया समुदायों ने विरोध किया। तो संथाल आदिवासी जो राजमहल में जो इनका प्रवेश हुआ, तो वहाँ पे पहले से जो रह रहे समुदाय थे, जो पढ़इया समुदाय थे, उन्होंने इसका विरोध किया। वे अपने क्षेत्र में इन्हें नहीं आने देना चाहते थे। तो कुछ मुठभेड़ों के बाद संथाल इस क्षेत्र में बस गए। तो संथाल इन पर भारी पड़े और कुछ मुठभेड़ हुआ। उसके बाद ये लोग आपस में ये संथाल जो थे वो इस क्षेत्र में बस गए। संथाल पहाड़ों पर रहते थे और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नावें गंगा नदी से होकर गुजरती थी तब वे पहाड़ों से उतरकर उन्हें लूटते थे। इनका काम था, ये पहाड़ों पे रहते थे और जब गंगा नदी से जब ईस्ट इंडिया की कंपनी की नावें गुजरती थीं तो ये पहाड़ों से उतरकर उसको लूटते थे तथा जो डांक ले जाने वाले जो थे उनकी हत्या कर देते थे। वे गुरिल्ला युद्ध यानी कि छापामारी युद्ध करने में ये कुशल थे। वर्ष 1778 ईस्वी में ऑगस्टल क्लीवलैंड को राजमहल क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया था। अब क्लीवलैंड कौन था? ऑगस्टल क्लीवलैंड। तो वे राजमहल क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक था। इनको पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये समय था 1778 ईस्वी का। उसने फूट डालने की नीति अपनाई। अब ये जो क्लीवलैंड था तो ये चाहता था कि इन लोगों में आपस में फूट पड़े, तभी इसमें से शक्ति को कमज़ोर किया जा सकता है इनकी शक्ति को। तो उन्होंने फूट डालने की नीति को अपनाया और नियुक्ति के 9 महीने के भीतर, जब इनकी नियुक्ति हुई उसी के 9 महीने के भीतर इन्होंने 47 पहाड़िया सरदारों को अपना समर्थक बना लिया।
तो फूट कैसे डाला जाए, तो जो पहाड़िया समुदाय थे जो संथाल आदिवासियों का विरोध कर रहे थे राजमहल क्षेत्र में, तो उन्होंने क्या किया कि क्लीवलैंड ने क्या किया कि इनको अपने में मिलाना चाहा, क्योंकि ये दोनों पहाड़िया और संथाल के अंदर फूट डालना चाहते थे। तो उनको क्या किया कि उनमें 47 सरदारों को अपना समर्थक बना लिया। और इसमें जोराह नामक एक व्यक्ति था, देखिए इसका इंपॉर्टेंट रोल है जोराह नामक व्यक्ति। तो जोराह नामक व्यक्ति को इनका प्रमुख बनाया। तो पहाड़िया सरदारों को कुछ सुविधाएं भी दी गई और अंग्रेज उनसे कोई कर नहीं लेते थे, सुविधाओं के साथ साथ उनसे कर भी नहीं लेते थे। इसका विरोध संथाल समुदाय के एक वीर सरदार तिलका मांझी ने किया। तिलका मांझी को इसमें ये असमानता लगी कि दोनों हर समुदाय के साथ एक समान भेदभाव, एक समान भाव, मतलब समानता नहीं हो रही है, इनके समानता की स्थिति नहीं है, इन लोगों में भेदभाव हो रहा है। तो इसलिए वहाँ के संथाल के समुदाय के एक वीर सरदार थे जिनका नाम था तिलका मांझी, इन्होंने विरोध किया इसके अंग्रेजों की इस नीति का, फूट डालने की नीति का। इनका कहना था नीति एक समान होनी चाहिए। तिलका मांझी ने अंग्रेजों के समर्थक पहाड़िया जाति के सरदार जोराह का भी विरोध किया। अब तिलका मांझी का नाम जो जबड़ा पहाड़िया था, इनका एक नाम और था जबड़ा पहाड़िया। तो तिलका ने भागलपुर के पास बनचरीजोर नामक स्थान से, ये जगह था भागलपुर के पास बनचरीजोर, इस स्थान से अंग्रेजों का विरोध प्रारंभ कर दिया। और इनको रॉबिन हुड भी कहा जाता था। तो रॉबिन हुड की भांति वह जब शाही खजानों व गोदामों को लूटकर गरीबों में बांट देते थे। वे जब शाही खजानों को लूटे, वो गोदामों को लूटे, तब वे गरीबों में इन खजानों को बांट देते थे। उसने साल के पत्ते के माध्यम से इनको घर घर संदेश भेजा और संथालों को संगठित करना शुरू किया। संथालों को संगठित करने के लिए ये साल के पत्ते को अपना माध्यम बनाए और घर घर साल के पत्ते को भेजकर संथालों को संगठित किया विद्रोह के लिए। वर्ष 1784 के आरंभ में अपने अनुयायियों के सहयोग से तिलका ने भागलपुर पर आक्रमण किया। ये समय कब था? 1784 ईस्वी का। तो अपने अनुयायियों के साथ तिलका ने भागलपुर पर आक्रमण किया और 13 जनवरी के दिन वह ताड़ के एक पेड़ पर, ताड़ का एक पेड़ था, उस पर वो छुप कर बैठ गया। तो ये डेट था 13 जनवरी सन 13 जनवरी को के दिन यह ताड़ के पेड़ पर बैठ के छुप कर बैठ गया। उसी रास्ते से होकर ये क्लीवलैंड जो था वो घोड़े पर चढ़कर गुजरते हुए क्लीवलैंड को उसने तीर से मार दिया। तो इससे अंग्रेजी सेना में दहशत फैल गई। अब अंग्रेजी सेना की मदद के लिए आयरकुट को भेजा गया। तो जब ताड़ के 13 जनवरी सन 1785 ईस्वी को वो ताड़ के पेड़ पर छुप कर बैठ गया और उसी रास्ते से होकर घोड़े पर चढ़कर गुजरते हुए क्लीवलैंड को उसने तीर से मार गिराया। इससे अंग्रेजी सेना में दहशत फैल गई। अब अंग्रेजी सेना की मदद के लिए आयरकुट को भेजा गया। आयरकुट ने पहाड़िया सरदार जो जोराह था, जो जोराह व्यक्ति को जो नियुक्त किया गया था पहाड़िया के प्रमुख के रूप में, तो जोराह के साथ मिलकर तिलका मांझी के अनुयायियों पर हमला बोल दिया। अब ये हमला कौन बोलिया? आयरकुट ने हमला बोला क्योंकि हेल्प के लिए आयरकुट को ही बुलाया गया था। तो तिलका मांझी के अनेक अनुयायी जो थे वह हताहत हुए, लेकिन तिलका मांझी को धोखे से पकड़ लिया गया और उसे रस्सी से बांधकर 4 घोड़ों के द्वारा घसीटते हुए भागलपुर लेकर आया गया। तिलका मांझी को धोखे से पकड़ा गया, उन्हें घर से 4 घोड़े के साथ बांध करके और उसको घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। कितना दर्दनाक और खौफनाक मंजर होगा वो, जहाँ उसे बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। पेड़ कौन सा था? बरगद का। और उन्हें पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई भागलपुर में। वह स्थान आज भी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। जिस जगह पर इनको फांसी दी गई उस जगह का नाम है बाबा तिलका मांझी चौक। तो ये भागलपुर में स्थित है। भागलपुर में इन्हें बरगद के पेड़ पर लटकार कर फांसी दी गई थी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इधर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और चलिए कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है तमाड़ आंदोलन के बारे में और जल्दी मैं 2 दिन के अंदर में मैं चाहती हूँ कि 1857 ईस्वी के पहले जो जितने भी विद्रोह हो गए थे उन विद्रोह को ख़त्म करूँ। फिर 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में बताऊँगी कि वो झारखंड में या फिर झारखंड का इसी विद्रोह में कौन सा क्या योगदान रहा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।